हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम 10 ट्रेंडिंग वर्ड्स ऑफ द ईयर को लेकर प्रस्तुत हुए हैं आपके सामने। फ्रेंड्स, आज मैं जो आपको 10 वर्ड्स बताने वाला हूँ वो काफ़ी यूनिक वर्ड्स हैं। तो आप अपनी वोकेबलरी भी चेक कर सकते हैं कि इस 10 वर्ड्स में से आपको कितने वर्ड्स पहले से पता थे। और आपको जितने वर्ड्स पता होंगे फ्रेंड्स, उसको आप कमेंट बॉक्स में नीचे ज़रूर लिखिएगा। तो पहला वर्ड हमारे पास है फिनफ्लुएंसर। फिनफ्लुएंसर का मतलब होता है एक ऐसा इन्फ्लुएंसर जो सिर्फ मनी रिलेटेड कंटेंट को ही डिलीवर करता है या फिर जनरेट करता है। तो फिनफ्लुएंसर का मतलब होता है इन्फ्लुएंसर जनरेटिंग कंटेंट ऑन फाइनेंशियल टॉपिक्स, या फिर स्पेसिफिक टाइप ऑफ इन्फ्लुएंसर हु फोकसेस ऑन मनी रिलेटेड टॉपिक्स, जो सिर्फ मनी रिलेटेड टॉपिक्स को ही बनाता है, उसे हम फिनफ्लुएंसर कहते हैं। एग्जाम्पल है हाउ द टिकटॉक फिनफ्लुएंसर्स शेपिंग द फ्यूचर ऑफ इन्वेस्टिंग, जो कि हमारा जो टिकटॉक फिनफ्लुएंसर्स हैं वो कैसे हमारे जो इन्वेस्टमेंट है उसके फ्यूचर को सेव कर रहे हैं। तो नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास सेकंड वर्ड है नोमोफोबिया। नोमोफोबिया का मतलब होता है फ्रेंड्स ऐसे व्यक्ति जिनको हमेशा ऐसा डर लगता रहता है कि कहीं हमारा फ़ोन गुम ना हो जाए, कहीं हमारी इंटरनेट कनेक्टिविटी मत ख़त्म हो जाए, या फिर कहीं मतलब किसी भी कारण से उनको मोबाइल से दूर रहने से डर होना को हम क्या बोलते हैं, नोमोफोबिया बोलते हैं। फियर ऑफ बीइंग डिटैच्ड फ्रॉम मोबाइल फ़ोन कनेक्टिविटी, fear or worry at the idea of being without your mobile phone or being unable to use it। मतलब कि नोमोफोबिया का मतलब होता है सिंपली लोगों के बीच में ऐसा डर बना रहना कि कुछ ऐसा सिचुएशन बन जाए जिसमें अपने मोबाइल फ़ोन को हम यूज़ ना कर पाएँ, या तो इंटरनेट कनेक्शन कट जाए, या फिर डिस्चार्ज हो जाए, ख़राब हो जाए, गुम हो जाए, ऐसा मतलब ऐसा तमाम डर लगता है। मतलब वो मोबाइल से इतना एडिक्टेड हो गए हैं कि मोबाइल के बिना रह ही नहीं सकते, उनको ऐसा डर लगता है। ठीक एग्जाम्पल है मेनी पीपल सफरिंग फ्रॉम नोमोफोबिया नेवर स्विच ऑफ देयर मोबाइल फ़ोन्स। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको नोमोफोबिया का शिकार हैं और वो अपने मोबाइल फ़ोन को ऑफ नहीं रखते हैं। आई होप आपको ये वर्ड समझ में आया होगा। थर्ड वर्ड है हमारे पास सैलेंट। सैलेंट का मतलब होता है फ्रेंड्स, एक्चुअली सैलेंट वर्ड जो बना है वो शेयर और पेरेंट, दो वर्ड इसके ब्लेंडिंग से बना है। ठीक है, तो सैलेंट का मतलब होता है कि ऐसे पेरेंट्स जो अपने बच्चों पर हमेशा मतलब देख रेख करते रहते हैं, वो भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स जैसे फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम, उनकी एक्टिविटी चेक करते रहना, ये सब जो करते हैं उनको क्या बोलते हैं, सैलेंट बोलते हैं। पेरेंट हु रेगुलरली यूजेस सोशल मीडिया टू कम्युनिकेट अ लॉट ऑफ डिटेल इन्फॉर्मेशन अबाउट देयर चाइल्ड, मतलब अपने बच्चों की एक्टिविटी को ट्रैक करते रहते हैं, उनको क्या बोलते हैं, उनको सैलेंट बोलते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी तो आप वीडियो को ज़रूर लाइक करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। हमारे पास फोर्थ वर्ड है फिट्सपिरेशन। फिट्सपिरेशन का मतलब होता है फ्रेंड्स कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है या फिर कोई ऐसा कुछ भी हो सकता है जो आपको इंस्पायर करे फिट रहने के लिए, मतलब हेल्दी रहने के लिए आपको इंस्पायर करे। वो क्या है, वो आपका फिट्सपिरेशन है। जैसे कि ये भी दो वर्ड से मिलकर बना है, फिटनेस एंड इंस्पिरेशन। ठीक है, तो मीनिंग अ पर्सन और थिंग दैट सर्व्स एज अ मोटिवेशन फॉर समवन टू सस्टेन और इम्प्रूव हेल्थ एंड फिटनेस। तो कोई भी ऐसा पर्सन हो सकता है, थिंग हो सकता है जो कि आपके लिए मोटिवेशन का काम करे। मोटिवेशन किस लिए, ताकि आप अपने हेल्थ को इम्प्रूव कर सके, अपने फिटनेस को इम्प्रूव कर सके, उसे हम फिट्सपिरेशन बोलते हैं। एग्जाम्पल है द यूट्यूब वीडियोज़ ऑफ दिस मॉडल आर परफेक्ट फिट्सपिरेशन फॉर एनी वन वॉन्टिंग टू टोन अप देयर बॉडीज़। कोई मॉडल है, उसकी जो यूट्यूब वीडियोज़ हैं वो बहुत सारे लोगों के लिए क्या है, परफेक्ट फिट्सपिरेशन है। फिट्सपिरेशन है फॉर एनी वन वॉन्टिंग टू टोन अप का मतलब होता है मजबूत बनाना, टोन अप देयर बॉडीज मतलब अपने बॉडी को स्ट्रेंथन करना, राइट। तो फिट्सपिरेशन का मतलब होता है कोई भी ऐसा पर्सन या चीज़ जो आपको हेल्दी रहने के लिए मोटिवेट करे। नेक्स्ट वर्ड है, फिफ्थ वर्ड है हमारे पास फ्रेंड्स स्टैन। स्टैन का मतलब होता है ओवर जीलियस और ऑब्सेसिव फैन ऑफ अ पर्टिकुलर सेलिब्रिटी। दिस वर्ड इज मेड ऑफ टू वर्ड्स स्टॉकर एंड फैन। जो स्टैन वर्ड है फ्रेंड्स, ये स्टॉकर एंड फैन से मिलकर बना है। स्टॉकर का मतलब होता है फ्रेंड्स कोई ऐसा व्यक्ति जो दूसरों पर हमेशा नज़र रखता हो, मतलब वो उसकी एक्टिविटीज़ को ट्रैक करता रहा होता है, कब कब क्या कर रहा है, कब खा रहा है, कब कहाँ जा रहा है, कैसा कपड़ा पहन रहा है। ऐसे व्यक्ति को मतलब जो क्या करते हैं,
किसी के पीछे ही पड़ जाते हैं, उसको क्या बोलते हैं, स्टॉकर बोलते हैं। ठीक, तो स्टॉकर और फैन दो वर्ड से मिलकर ये बना है स्टैन। और स्टैन का मतलब होता है कोई ऐसा व्यक्ति जो किसी सेलिब्रिटी के लिए बहुत ही ज़्यादा पैशनेट हो। ओवर जीलियस का मतलब बहुत ज़्यादा पैशनेट होना, तो उसको हम स्टैन बोलते हैं। स्टैन का मतलब सिंपल भाषा में ये समझिए कि किसी सेलिब्रिटी के ऐसे फॉलोअर जो उसके लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाए, उसको हम स्टैन कहते हैं। वर्ड है हमारे पास, 6th वर्ड है ऑसम सॉस। ऑसम सॉस का मतलब होता है एक्सट्रीमली गुड, एक्सलेंट, मतलब बहुत अच्छा। सिंपल सा वर्ड है ये। इसका एग्जाम्पल है फ्रेंड्स, एक मिनट, इसका एग्जाम्पल है रितेश हैड एन ऑसम सॉस एक्सपीरियंस इन दुबई। मतलब रितेश के पास एक बहुत ही सुंदर दुबई का अनुभव रहा था, मतलब वहाँ पे बहुत ही अच्छे दिन उसने व्यतीत किए थे अपने। 7th वर्ड है हमारे पास गाइस, लोकी। लोकी का मतलब होता है कोई ऐसा व्यक्ति है, मतलब कोई ऐसा व्यक्ति जो शांत हो, शांत स्वभाव का हो और ज़्यादा धूम धड़ाका को पसंद ना करता हो। और कभी कभी ये मतलब कि किसी थिंग के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। मतलब ये एडजेक्टिव है, यूज्ड एज एन एडजेक्टिव टू डिस्क्राइब समथिंग दैट यू माइट नॉट वांट अदर टू एक्सप्लिसिटली नो। मतलब कि दूसरे लोग इसके बारे में ज़्यादा कुछ ना जाने। एग्जाम्पल है द वेडिंग विल बी वेरी लो की, मतलब जो शादी होगी वो बहुत ही शांत से होगी, ज़्यादा उसमें धूम धड़ाका ना होगा। वी वर ओनली इन्वाइटिंग 10 पीपल, हम लोग सिर्फ 10 लोगों को इन्वाइट कर रहे हैं, राइट। तो नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास 8th, सिचुएशनशिप। सिचुएशनशिप का मतलब होता है व्हेन अ रिलेशनशिप कैन बी डिस्क्राइब्ड एज अ मोर देन फ्रेंड्स बट लेस देन अ कपल। इसका मतलब होता है कोई ऐसा रिलेशनशिप जो कि रोमांटिक हो लेकिन फॉर्मल रिलेशनशिप ना हो, उसमें कुछ मतलब दो लोग रोमांटिकली एक साथ तो रह रहे हैं लेकिन वो कमिटेड ना हो। इसका मतलब ये होता है सिचुएशनशिप का मतलब कि उनके बीच जो भी रिश्ता है उसका कुछ नाम नहीं है, सिर्फ ऐसे टाइम पास कर रहे हैं, उसको हम सिचुएशनशिप बोलते हैं। व्हेन रिलेशनशिप कैन बी डिस्क्राइब्ड एज मोर देन फ्रेंड्स, जो मतलब दोस्ती तो गहरी हो लेकिन उनके बीच कोई रिश्ता ना हो। मोर देन फ्रेंड्स बट लेस देन अ कपल, this condition is known as situationship. Romantic, they have romantic relationship but not a formal relationship. This is situationship. A situationship is a romantic relationship that is undefined or uncommitted, जिसमें commitment ना हो कोई। It may be based on convenience or short term circumstances, मतलब शॉर्ट टर्म के लिए सिर्फ हो, उसे क्या कहते हैं, सिचुएशनशिप हो, मतलब अपने कन्वीनियंस के हिसाब से ये होता है। एग्जाम्पल, आई एम ट्राइंग टू टर्न ऑन सिचुएशनशिप इनटू समथिंग मोर सीरियस। मैं जो भी रिश्ता है जो कि सिचुएशनशिप है हमारे बीच, उसको मैं क्या करना चाहता हूँ, उसको ट्राई कर रहा हूँ कि वो थोड़ा सा सीरियस हो जाए, मतलब वो फॉर्मल रिलेशन हो जाए, सिचुएशनशिप से बाहर निकलना चाह रहे हैं, राइट। आई होप सिचुएशनशिप आपको समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास ये हैंग्री। हैंग्री का मतलब होता है, ये दो वर्ड से बना है, हंग्री और एंग्री। इसका मतलब कि भूख से चिड़चिड़ा हो जाना, बैड टेम्पर्ड आर इरिटेबल एज अ रिजल्ट ऑफ हंगर। मतलब आपको बहुत ज़्यादा भूख लगी है और इसकी वजह से आप बहुत सारे गुस्सा कर रहे हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, हैंग्री बोलते हैं। आई वॉज हैंग्री यस्टरडे व्हेन डोमिनोज वॉज क्लोज्ड। मतलब जब डोमिनोज क्लोज हो गया तो मैं बहुत गुस्सा हो गया, तो मतलब मुझे भूख लगी थी लेकिन खाने को मिला नहीं, तो क्या हो गया, बहुत बैड टेम्पर्ड हो गया, इरिटेबल हो गया, मतलब बहुत चिड़चिड़ापन हो गया एज अ रिजल्ट ऑफ हंगर, भूख से। आप ऐसे भी इसको याद कर सकते हैं, दो वर्ड से ब्लेंड होकर बना है, हंग्री और मतलब हंगर और एंग्री से मिलकर बना है ये, तो इसे हम हैंग्री कह सकते हैं। नेक्स्ट और लास्ट वर्ड है हमारे पास डोम स्क्रॉलिंग। डोम स्क्रॉलिंग का मतलब होता है द एक्टिविटी ऑफ स्पेंडिंग अ लॉट ऑफ टाइम लुकिंग एट योर फोन और कंप्यूटर एंड रीडिंग बैड और नेगेटिव न्यूज स्टोरीज। मतलब कि दिन भर सिर्फ आप बुरी खबरें ही पढ़ रहे हैं, जैसे कि मान लीजिए कोविड-19 की सिचुएशन था तो आप दिन भर सिर्फ उससे रिलेटेड अभी न्यूज़ पर देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, आप उससे बोर भी नहीं हो रहे हैं, तो क्या इसे हम डूम स्क्रॉलिंग बोलते हैं। द एक्टिविटी ऑफ स्पेंडिंग लॉट ऑफ टाइम लुकिंग एट योर फोन और बैड और नेगेटिव न्यूज़। मतलब दिन भर सिर्फ फ़ोन और लैपटॉप से क्या कर रहे हैं आप, सिर्फ बैड और नेगेटिव न्यूज़ को हम आप रीड कर रहे हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, डूम स्क्रॉलिंग बोलते हैं। एग्जाम्पल है एक्सपर्ट वॉर्न दैट, एक्सपर्ट्स ये वॉर्न करते हैं डम स्क्रॉलिंग कैन बी हार्मफुल टू योर मेंटल हेल्थ। दिन भर बुरी बुरी खबरें ही देखेंगे तो क्या होगा, आपके मेंटल हेल्थ को वो
अफेक्ट कर सकता है। तो ये थे फ्रेंड्स 10 वर्ड्स। आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि इसमें से आपको कितने वर्ड्स आ रहे थे। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी होगी तो अपने दोस्तों को भी शेयर करें और वीडियो को तो ज़रूर लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू। और आगे हम ऐसी ही और इंटरेस्टिंग वीडियोज़ को फ्रिक्वेंटली लाते रहेंगे। थैंक यू।